हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास के अंदर हम फोर लूप का सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपनी फोर लूप को किस तरह लिख सकते हैं। तो फोर लूप को लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो कीवर्ड होता है वो होता है फोर कीवर्ड लिखने के बाद हमें अपना इनिशियलाइजर लिखना होता है जो हमारी लूप के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। उसके बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन, उसके बाद आती है हमारी कंडीशन, उसके बाद वापस से हम अपना सेमीकोलन लगाते हैं और उसके बाद जो हमारा काउंटर होता है हम उसको अपडेट करते हैं। उसके बाद हम अपने दो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं जो हमारा बताता है हमारी लूप कहाँ से कहाँ तक है, और उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी लूप की बॉडी होती है। इसी के अंदर हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो जो हमारा फोर लूप का सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अभी हम देखते हैं हमारा इनिशियलाइजर होता क्या है। इनिशियलाइजर हमारा एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये एक तरह से हमारा काउंटर होता है जो काउंट करता है हमारी जो फोर लूप है वो कितनी बार चलेगी। तो जो हमारा इनिशियलाइजर था वो एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू को हम स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर देते हैं, और जब हमारी फोर लूप एग्जीक्यूट होती है तो जो हमारा इनिशियलाइजेशन का वर्क होता है वो केवल एक बार होता है स्टार्टिंग में। तो जैसे ही हमारी फोर लूप चलेगी तो हमारा जो वेरिएबल होगा वो हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, और ये केवल एक बार ही इनिशियलाइज होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो फोर लूप है उसके बीच में कभी वापस से इनिशियलाइज हो जाए। तो जो हमारा इनिशियलाइजेशन का वर्क होता है वो केवल हमारी फोर लूप के अंदर एक बार ही होता है, और वो भी हमारा स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। अब हम कंडीशन जैसे इफ़ के अंदर देते थे, व्हाइल के अंदर देते थे, यहाँ पे भी हम इसी तरह से कंडीशन देते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन सही हो जाती है तो हम अपनी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है वो लूप के बाहर आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, हमारे जितने भी स्टेटमेंट है उसके अंदर वे एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद हमारा अपडेशन होता है। जो हमारा काउंटर था उसको हम अपडेट करते हैं। अब अपडेट हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी लूप से बाहर भी निकलना होता है, और उसके बाद अपनी कंडीशन को वापस से चेक करते हैं। अगर कंडीशन सही है तो फिर लूप की बॉडी वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने काउंटर को अपडेट करेंगे, फिर वापस से कंडीशन को चेक करेंगे, और हमारा इसी तरह वर्क चलता रहेगा। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम अपनी लूप की बॉडी से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो जो हमारे फोर लूप का सिंटैक्स होता है वो कुछ इसी तरह होता है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हमें अपना फोर कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद हमारा इनिशियलाइजर आता है, उसके बाद हम अपनी कंडीशन देते हैं, और उसके बाद अपना जो इनिशियलाइजर है, जो हमारा काउंटर है, उसको अपडेट करते हैं। और ये तीनों चीज़ें हमारी सेमीकोलन से अलग अलग करके लिखी जाती हैं। उसके बाद अपने कर्ली ब्रेसेस देते हैं जो हमें बताते हैं हमारी फोर लूप कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बीच में हमारी लूप की बॉडी होती है, और ये बॉडी के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारी लूप के अंदर चलते हैं। अब इसके बाद एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 1 से लेके 5 तक अपने नंबर्स को प्रिंट कराएंगे, और इस प्रोग्राम से हमारी फोर लूप काफ़ी क्लियर हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा हमारी फोर लूप किस तरह काम करती है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल है, उसके बाद हमारा यूजिंग नेम स्पेस है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई। अब हमें जो वैल्यू प्रिंट करानी थी वो 1 से लेके 5 तक चलनी है। उसके बाद हम अपनी फोर लूप लिखते हैं। तो फोर लूप के अंदर सबसे पहले हम अपना इनिशियलाइजर बनाएंगे। अब वो इनिशियलाइजर किस तरह बनेगा, अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो हमें 1 2 3 4 5 इस तरह प्रिंट कराना था। तो जो हमारा पहला इंटीजर है अगर हम उसको ही अपना इनिशियलाइज कर दें और उसको प्रिंट करा दें, तो जो हमारा यहाँ से पहला इंटीजर है वो है 1। तो हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को 1 पे इनिशियलाइज कर देते हैं और उसको ही प्रिंट करा देंगे। उसके अंदर +1 कर देंगे, उसको पहले 2 करेंगे, उसके बाद उसको प्रिंट कराएंगे, फिर उसको 3 कर देंगे, उसको प्रिंट कराएंगे, उसको 4 कर देंगे, उसको प्रिंट कराएंगे। तो इस तरह हम 1 से लेके 5 तक के अपने नंबर्स को प्रिंट करा देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही किया है। हमारे पास एक वेरिएबल है आई नाम से जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू दी है 1। उसके बाद हमने उसको ही प्रिंट करा दिया है, सी आउट लिखा, अपने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, और उसके बाद अपना एक स्पेस भी प्रिंट करा दिया है। उसके बाद हमने उसको अपडेट भी कर दिया है, हमने आई के अंदर ही i+1 कर दिया है। इसके बाद जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, हम उसको वापस से प्रिंट करा देंगे तो हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने लूप को चलाते रहेंगे। अब हमें रुकना कब है, जब हमारा 5 तक प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या दे सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूँ आई मेरा लेस देन और इक्वल होना चाहिए 5 के, तो मैं अपना प्रिंट करा सकता हूँ। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो मान लेते हैं मैंने अपने आई को इनिशियलाइज कर दिया है 1 पे, उसके बाद मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा तो मेरी यहाँ से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद मैं उसको प्रिंट करा दूंगा और वापस से अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा और वापस से कंडीशन को चेक करूंगा।
तो मेरा इसी तरह काम होता रहेगा। तो जब मेरी आई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4 और मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा तो 4 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 लेस देन इज इक्वल्स टू है 5 के, तो मेरी ये कंडीशन सही है। तो मैं फिर क्या करूँगा, अपने आई को प्रिंट कराऊँगा और अपने 4 को भी प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कराऊंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 और मैं अब चेक करूंगा 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से भी मेरी कंडीशन सही है, तो मैं अपने 5 को भी प्रिंट करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे भी 5 को प्रिंट करा दिया है। उसके बाद मेरी वैल्यू हो जाएगी 6 और मैं कंडीशन चेक करूंगा 6 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, ये कंडीशन मेरी गलत है, तो मैं अपनी फॉर लूप से बाहर निकल जाऊंगा। तो जैसे ही हमारी 6 वैल्यू हो जाएगी तो हमारी यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी थी वो कुछ इस तरह लिखी थी कि हम अपने 5 तक ही अपने नंबर्स को प्रिंट करा पाएं। जैसे ही हमारा नंबर 6 हो जाए तो जो हमारी लूप है वो रुक जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा आई की वैल्यू हमेशा 5 के या तो बराबर हो या 5 से कम हो। अगर ये कंडीशन सही है तो हम अपना प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज हम अपनी लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ जो हमारा प्रोग्राम है वो इस तरह चल रहा है। उसके बाद हम करेंगे रिटर्न 0 और हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे को आउटपुट में यही मिलेगा। अब अगर मैं इस 5 की जगह पे कर देता हूँ 10, तो मेरे को 1 से लेके 10 तक के जितने भी मेरे पास नंबर्स होते हैं वे सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे को यहाँ पे इस तरह से आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं 1 से लेके 10 तक इंटीजर ही प्रिंट कराने हैं तो मैं इसको सिंपल सी आउट से भी कर सकता हूँ। मैं सी आउट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा इसके अंदर 1 2 3 4 5, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 10 तो बहुत छोटी सी संख्या है। अगर मैं कहूँ मेरे को 100 तक करने हैं तो मेरे को 100 तक करने के लिए मैं 100 सी आउट लगाऊंगा। मैं इतना बड़ा कोड थोड़े लिखूंगा। तो मेरा यहाँ पे जब लूप से काम हो सकता है तो मैं अपनी लूप यूज़ करूंगा। इसी तरह अगर कोई कहे कि मैं 100 भी लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। 1000 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, मैं इसको 500 कर देता हूँ। तो मेरे को इस तरह 500 तक नंबर मिल रहे हैं। अब इसको कोई कैसे प्रिंट करा सकता है बिना लूप के, तो इसीलिए हम अपनी लूप का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई काम बार बार करना होता है तो वहाँ पे लूप का यूज़ करना सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लूप का यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक आज की इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज़ है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को देखना है तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।